सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ईश्वरां सूर्यमणिसं वन्दितं दूयिघायिकं विमलं परिमामि वड्यमानं तीर्थं धम्मस्य तारम् डमोरिं तारम् नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो छायाढं नमो नो ईश्वरसाहूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की जय। एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की जय। एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री बावली सागर जी सुबल सागर जी सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चारे आश्रमने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। हाँ, सभी शांति से बैठ जाए। भावबंधु, अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। संसार में समाज की, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक नायक की आवश्यकता है। अनायका विनशन्ति विनशन्ति बहुनायका स्त्री नायका विनशन्ति विनशन्ति बाल नायका। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस घर में कोई नायक न हो उसका विनाश होता है। जहाँ पर बहुत नायक हों उसका विनाश निश्चित है। कोई एक नायक के माध्यम से ही परिवार चल सकता है, घर चल सकता है, राज्य चल सकता है। स्त्री नायका विनशन्ति, और जहाँ पर स्त्री नायक होगा उसका विनाश निश्चित है। और जहाँ बाल नायिका बालक नायक हैं उसका विनाश निश्चित है। इसलिए महाराज नाभिराज ने विचार किया कि संसार में राष्ट्र का हित चाहिए है तो नायक बनाना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने आज अपने पुत्र ऋषभदेव को अयोध्या का नायक बना दिया है। जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ था, भोग भूमि का समापन था, ऐसे काल में इस भारत की भूमि का प्रथम सम्राट कोई है उसका नाम तीर्थंकर ऋषभदेव है। और इस भूमि का प्रथम चक्रवर्ती कोई है जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, वो भरत के पुत्र ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। 56 देश के सम्राटों ने आज प्रभु के चरणों में भेंट अर्पित की है, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने, महाराजा ऋषभदेव ने अपने 56 देश के संपूर्ण सम्राटों से कहा है, अहो सम्राटो, साम्राज्य एक के निमित्त से नहीं चलता, सम्राट अनेकों के निमित्त से चलता है। लेकिन राजनीति में आवश्यक है सबसे पहले मंत्री,
सेनापति, पुरोहित और राज्य श्रेष्ठी, राजगुरु, ये 5 जिसके पास हैं वह राज्य अपने आप में पवित्र है। इन 5 में से एक भी कमी होती है वह राज्य नाश को प्राप्त होता है। पुण्य के योग से श्री प्राप्त है, लेकिन धी की प्राप्ति भी होना चाहिए। जिसके पास श्री है वो धी नहीं है, उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि जैसे एक मुनिराज शिवपति बनने जा रहे हैं, उनके लिए संयम चाहिए है, तो राजा के पास भी संयम चाहिए। जिसके पास संयमित जीवन है उसका राज्य सफल है, और जहां संयमित जीवन का विनाश हुआ कि राज्य का विनाश सुनिश्चित है। विषया शक्ति राज्य का नाश करती है और कान का कच्चापन राज्य का विनाश करता है। कान के पक्के हो, वाणी के सच्चे हो, और जहां पर अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान होता है वह राज्य नहीं है, भूमि पर स्वर्ग है। और जहां पर राजा कान का कच्चा है, विषयासक्त चित्त है, ऐसा राजा किसी पर विश्वास नहीं करता है, उसके राज्य का क्षय नियत है। इसलिए अपने जीवन में इस राज्य व्यवस्था को संपन्न करते हुए भगवान ऋषभ देव ने अपने संपूर्ण 56 देश के राजाओं से कहा कि एक समय था दंड नीति, साम दाम दंड भेद, एक दंड नीति की व्याख्या किए। भगवान ऋषभ देव का साम्राज्य मात्र वर्तमान का भारत नहीं था, सिहल द्वीप, अफगानिस्तान, यानियों ये सारा देश, पाकिस्तान, अखंड भारत था, भगवान ऋषभ देव का राज्य था। वो अखंड भारत में जिस संस्कृति का प्रारंभ था, जब जब तीर्थंकर का जन्म होता है, काल का प्रारंभ होता है, सबसे पहले चंदा बाबा जिनालय की स्थापना होती है। सौदरबिंद्र की आज्ञा से कुबेर नगरी की रचना करता है, उस नगर में सबसे पहले जिन मंदिर की रचना करता है। इसलिए आज ये रुकड़ी अयोध्या नगरी बन चुकी है, और यहाँ पर भगवान ऋषभ देव, इस पूरे क्षेत्र के सम्राट कौन है? भगवान आदिनाथ स्वामी। ऐसे साम्राज्य को प्राप्त करके, राज्य को प्राप्त करके राज्य में मर जाना, नरक जाना नियत है। और 56 देश के राजा हो, भगवान ने आपसे क्या कहा? बेटा, राज्य प्राप्त किया है तुमने पूर्व भव के पुण्य से। यदि राज्य करते करते चक्री का मरण होता है, उसको नरक जाना पड़ता है, और राज्य त्याग करके चक्रवर्ती यदि दीक्षा लेता है तो स्वर्ग और मोक्ष होता है। इसलिए राजा का दायित्व है राज्य करते करते जो महाराजा नाभिराज ने किया है, ये राजनीति और संघ नीति समान नीति है। यदि नीति वाक्यामृत में राजनीति का कथन है तो भगवती आराधना में संघ नीति का कथन है। सम्राट अपनी आयु का काल अवशेष देख करके अपने योग्य पुत्र को राज्यभार सौंप करके और निर्विकल्प समाधि की ओर, दीक्षा की ओर जाता है। आचार्य परमेष्ठी अपने संघ को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी आयु का समापन का अनुभव करते हुए अपने योग्य शिष्य को अपना आचार्यत्व प्रदान करके वो निर्वाण दीक्षा का फल समाधि की ओर बढ़ जाते हैं। वही आज भगवान नाभिराज ने किया। भविष्य के भगवान, वर्तमान के भगवान के पिता कौन? महाराजा नाभिराज। और सारा जगत किसी भी दृष्टि से आराधना करता हो, सिद्धि संजय कैलाश पर्वत पर आज भी महारानी मां मरुदेवी का स्थान है। कैलाश पर्वत पर आज भी महाराजा नाभिराज के चरण पादुका हैं। कैलाश पर्वत पर वज्र विशाल में आज भी तीर्थंकर ऋषभ देव विराजमान है।
ये देश के कण कण में, प्रदेश प्रदेश में, कोल्हापुर में जाइए, कितने जिनालय, महालक्ष्मी का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है। ज्ञानियों, सारे विश्व में मूर्ति पूजा को प्रधानता देने वाला कोई दर्शन है और विश्व को मूर्ति पूजा सिखाने वाला कोई है, उसका नाम जैन धर्म है। इसलिए आज मुक्ति लक्ष्मी मूर्ति लक्ष्मी अम्मा ने जो किया है वह पूर्व परंपरा का ही निर्वाह किया है। और माता जैसा विचार करो, मंदिर बन गया, शिखर भी चढ़ लग गया और कलश भी चढ़ जाए, बस जो आपके गुरु महाराज बाहुली सागर जी ने अंतिम कलश चढ़ाया था उसकी भी तैयारी आपको अभी से करना है। सारी तैयारियां हो गई, आपके मन में जो भाव था गुरुदेव के गांव में मंदिर बनाना वो बन चुका है। सिद्धसेन ने बहुत कुछ बातें बता दी है, लेकिन अब आप जिन देवी, निर्वाण लक्ष्मी और मुक्ति लक्ष्मी जितनी अम्मा बैठी हैं, इन सब अम्माओं का समय आ रहा है। इसलिए आपको जो गुरु महाराज ने जो कलश खानिया जयपुर में चढ़ाया है वह कलश अपन को भी तैयारी करने, उसमें सबका नंबर है, हमारा भी आपका सबका नंबर है। ओ हो हैं, क्या बोल रहे चंदा बाबा? ज्ञानियों, इसलिए सभी राजे महाराजे, आप मालूम किसको भेंट लेके आए बेटा? सामर राजा को भेंट लेके नहीं आए हो, ये तीर्थंकर राजा को भेंट लेके आए हो। इसलिए आज से अपने मन में एक विचार करना, हम जिनको भेंट चढ़ाए हैं उनके चरणों में हम अपने सप्त व्यसन की भेंट चढ़ाते हैं। जीवन में सभी राजा खड़े हो जाओ। बेटा तुम महाभाग्यवान हो, हाथ जोड़ लो। तुम्हारे महाराज ने कहा है हमसे कि हमारे राजाओं को समझा देना। बेटा पांडवों का राज्य नष्ट हो गया जुआ खेलने से, अपने जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना। जुआ समझते ना? जुआ नहीं खेलना, पक्का? हाथ ऊपर कर दो। कभी जुआ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना? जुआ खेलेंगे नहीं, मांस खाएंगे नहीं, शराब पिएंगे नहीं, वेश्यावृत्ति करेंगे नहीं, पर स्त्री को देखेंगे नहीं, चोरी करेंगे नहीं, शिकार करेंगे नहीं, व्यर्थ की बकवाद करेंगे नहीं। अधिक बोलना भी भीषण है। इसलिए ज्ञानी, आज से आप सारे राजा निर्व्यसनी राजा हो गए, तुम जरूर अच्छे से देश का पालन करोगे, आशीर्वाद है आपको। बसा इन राजाओं ने जो नियम लिया है, तो जिस जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती है। अब प्रजा जो राजाओं ने नियम लिया है वो नियम प्रजा का भी हाथ ऊपर करो भाई। बहुत बढ़िया। अब भगवान ऋषभ देव का राज रुकड़ी में अच्छा चलेगा अष्टापद पर। भगवान महावीर स्वामी की आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम